कृपया ध्यान दें, ये स्टोरी आप लोगों की मनोरंजन के हेतु है, ना कि ये काल्पनिक है। तमिलनाडु हाईस्टडी कॉलेज। इस कॉलेज में पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स दूर दूर से आते हैं। इस कॉलेज का बड़ा नाम है। दोपहर टिफ़िन के छुट्टियां बिताने के लिए स्टूडेंट्स लोग कैंटीन में खाना खाने के लिए या गप्पे लड़ाते हैं। एक दिन का बात है, इसी तरह दो लड़की, एक का नाम था रानी और दूसरे लड़की का नाम था आकांक्षा। उनमें से रानी बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब लड़की थी। उसके लिए इस कॉलेज का हर स्टूडेंट्स पागल था, पर उसे कोई भी प्रपोज नहीं करता। सभी लोग उससे प्रपोज करने से और फ्रेंडशिप करने के लिए डरते हैं, क्योंकि इससे पहले इस कॉलेज का 3 स्टूडेंट उसे प्रपोज करने के लिए उसके घर तक गया था, पर जब उनके घर से लौटा तो उन लोगों को पागलपन का डहरा पड़ गया। न जाने क्यों वो लोग पागल बन जाते हैं। जब भी कोई स्टूडेंट्स उस लड़की को देखते हैं तो आपस में ही बातें फुसफुसा रहती है। अरे देखो देखो, वो लड़की आ गई, उसके साथ बात मत करो, नहीं तो तुम भी पागल बन जाओगे। ऐसे ही बहुत सारे बातें बनाई रहती हैं। इसलिए वो लड़की किसी के सामने नहीं आती। उसका पूरा दिन ही लाइब्रेरी में ही गुजरती है। उसका ज़्यादातर फ्रेंड्स भी नहीं, उसका एक ही बेस्ट फ्रेंड था, उसका नाम था आकांक्षा। एक दिन का बात है, दोपहर टिफ़िन के छुट्टियां बिताने के लिए वो दोनों कैंटीन में दाखिल हुए। आकांक्षा रानी से सवाल पूछते हुए बोलते हैं, रानी, तुम मुझे ये वक्त साफ साफ क्यों नहीं बोलती कि तुम मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता? तभी रानी बोलती है, अरे ये क्या बात हुई? तू आखिर ऐसा क्यों बोल रहा है? ये क्या नई चाल है तेरा? तू कुछ बोलना चाहते हैं तो साफ साफ बोल सकते हैं। तभी आकांक्षा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अरे समझ गई। अच्छा समझ गई तो ठीक है, तू मेरे साथ आज मूवी देखने चलेगी ना? सिनेमा हॉल पे नया मूवी रिलीज़ हुआ है, तू चल, मेरे पास टिकट भी है। तभी रानी हिचकिचाते हुए बोलते हैं, नहीं 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 यार, मैं आज नहीं जा सकता तेरे साथ, मुझे आज घर जल्दी जाना है, इसलिए मैं नहीं जा सकता, सो सॉरी। तभी आकांक्षा बोलती है, तू तो हर रोज़ ही घर पे जल्दी जाती है, ऐसा क्या काम रहता है तुझे? सूरज ढलने के बाद तू घर से नहीं निकलती? तेरी माँ का नंबर दे मुझे। तभी रानी बोलते हैं, माँ का नंबर? पर क्यों? तभी आकांक्षा बोलती है, मैं उनसे शिकायत करूँगा। तभी रानी बोलती है, किस बात की शिकायत? तब आकांक्षा बोलते हैं, अरे तुझे तेरी माँ मेरे साथ घूमने भी नहीं निकलते देती, इसलिए मैं तेरी माँ से शिकायत करूँगा कि आज मेरे साथ वो मूवी देखने जाएगी। तभी रानी हिचकिचाते हुए फिर से बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, तू चली जाना प्लीज़, तू मेरी बात मान, तू चली जा, मुझे आज घर में बहुत ज़रूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। तभी बोलते बोलते उनमें से एक लड़की आती है जिसका नाम था नीलू। नीलू आके आकांक्षा से बोलते हैं, अरे आकांक्षा, मुझे ना आज मूवी देखने का बहुत ही मन कर रहा है, तेरे पास कोई दूसरा टिकट है क्या? मैं भी देखना चाहती हूँ मूवी। तभी रानी बोलते हैं, लो आ गई तेरी पार्टनर, तू इससे ही ले जा मूवी देखने के लिए, मुझे तो नहीं जाना, मुझे मूवी देखना पसंद भी नहीं है। तभी आकांक्षा बोलते हैं, हाँ ठीक है, अब तुझे कौन मना सकता है। यही बातें चल रहा था। बातें करते करते दोपहर 2 बज गए थे और सभी अपने अपने स्टूडेंट्स वाले क्लास में चले जाते हैं। क्लास में जाते हुए आकांक्षा से रानी बोलते हैं, अरे आकांक्षा, आज ना मुझे लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, इसलिए तू अकेले ही चली जा, मैं बाद में चली जाऊंगी घर। तभी आकांक्षा बोलते हैं, हाँ ठीक है, वैसे भी मैं मूवी देखने जाऊंगी, तो तू भी तो नहीं जाएगा ना, इसलिए तू अकेले ही चली जा। तभी रानी बोलते हैं, ठीक है, बाय। सभी अपना अपना क्लास ख़त्म करके दोपहर 3 बजे अपने अपने घर चले जाते हैं। और तभी रानी लाइब्रेरी के सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए मन में हिचकिचाते हुए कुछ बड़बड़ा रहा था। उसकी बड़बड़ाहट उनमें लाइब्रेरी के दरवाजे के पास बैठी हुई 3 लड़कों ने सुन ली। उनमें से एक लड़का का नाम था सिद्धार्थ, जो इस कॉलेज में बहुत ही खूबसूरत था। उसे देखकर मानो हज़ारों लड़की उसके पीछे पागल है, पर वो सिद्धार्थ किसी को भाव ही नहीं देता।
उसके साथ 2 फ्रेंड बैठे हुए थे। तभी सिद्धार्थ उन 2 फ्रेंडों से बोलते हैं, अरे यार ये लड़की नई है क्या इस कॉलेज में? तभी उनमें से एक फ्रेंड बोलते हैं, अरे नई नहीं, ये बहुत पुरानी है, ये ज़्यादातर लोगों के सामने नहीं आती। सिद्धार्थ बोलते हैं, क्यों सामने नहीं आती? तभी उनमें से एक फ्रेंड बोलते हैं, क्योंकि ये ना बहुत ही रहस्यमयी लड़की है, ये अपना सारा दिन लाइब्रेरी में ही गुजारती हैं। तभी सिद्धार्थ बोलते हैं, पर ऐसा क्यों? वो उसका कोई फ्रेंड नहीं क्या? तभी उनमें से लेकर हंसते हुए बोलते हैं, अरे फ्रेंड, इसके साथ फ्रेंड क्या, बातें भी कोई नहीं करना चाहता, सभी इससे डरते हैं। तुझे पता नहीं क्या, इस कॉलेज में 3 लड़के उसके साथ प्रपोज करने के लिए उसके घर के पास गया था। जब उसके घर से लौटा तो वो तीनों पागल हो गए। तभी सिद्धार्थ चौक होते हुए बोलते हैं, अरे ऐसा क्या हुआ जो वो तीनों पागल हो गए? तभी उनमें से एक लड़का बोलते हैं, क्या जाने, अब तो भगवान ही जाने उनने उसके घर में क्या देख लिया था, क्या भूत देख लिया था, मुझे तो नहीं मालूम। मैं तेरे से यही बोलूँगा कि तू उसका पीछा छोड़ दे। सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ मन में बोलते हैं, कैसे छोड़ दूँ, मुझे भी जानना है, मुझे ऐसे मिस्ट्रेस सॉल्व करना बहुत पसंद है, मैं भी जानना चाहूँगा कि वो तीनों पागल कैसे हुए। ये बोलते हुए सिद्धार्थ उन 2 लड़कों को बोलते हैं, अच्छा तुम लोग जाओ, अभी मैं बाद में घर जाऊंगा, मैं लाइब्रेरी में थोड़ा सा काम है, उसे निपटा कर आती हूँ। तभी वो लड़का उन लोगों को बाय बोलते हुए रानी के पीछे चली गई। जब लाइब्रेरी में घुसा तो वो देखता है कि लाइब्रेरी में कोई भी नहीं है, सिर्फ एक टीचर था जो टेबल पे बैठे हुए कुछ ढूंढ रहा था, और उसके बगल में ही लाइब्रेरी की किताब ढूंढते हुए रानी को दिखाई दिया। सिद्धार्थ चुपचाप रानी के पीछे जाते हुए बोलते हैं, हेलो, क्या तुम्हारा नाम रानी है? तभी रानी हाँ में जवाब देते हुए बोलते हैं, हाँ मैं ही रानी हूँ, कुछ काम था क्या? तभी सिद्धार्थ बोलते हैं, अरे नहीं, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सुना हूँ, क्या तुम मेरे साथ फ्रेंडशिप करोगे? तभी रानी बोलते हैं, नहीं सॉरी, मैं लड़कों से फ्रेंडशिप नहीं करता। तभी सिद्धार्थ मन में बोलते हैं, फ्रेंडशिप करोगे कि वैसी, तुम्हारे साथ कोई भी फ्रेंडशिप नहीं करना चाहेगा, तुम इतने बोरिंग जो हो। तभी रानी बोलते हैं, क्या कुछ बोला तुमने? तभी सिद्धार्थ बोलते हैं, अरे नहीं, मैं बहुत ही अच्छा लड़का हूँ, तुम मेरे साथ फ्रेंडशिप कर सकते हो। तभी रानी बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैं सोचूंगा, फिर मैं कल तुम्हें आके बताता हूँ। ये बोलकर रानी वहाँ से चली जाने लगती है। तभी सिद्धार्थ उसके पीछे जाते हैं और मन में कुछ बोलते हैं, आज मुझे इसका पीछा करके देखना पड़ेगा कि इसे देखकर इसके घर पे जाकर वो तीनों लोग पागल कैसे हुए। वो चुपचाप रानी के पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं। वो उसके घर में घुस नहीं पाती, वो देखती है कि रानी एकदम से उसके घर का मेन दरवाज़ा बंद कर देती है और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। सीढ़ियों से ऊपर जाने की आहट वो साफ सुन रही थी। तभी सिद्धार्थ बोलते हैं, अरे यार, मैं अब इसके घर पे कैसे घुसूं? जाने का तो कोई भी रास्ता नहीं और खिड़कियां सभी बंद है। तभी वो ऊपर नज़र कराती है, वहाँ देखती है कि एक खिड़कियां खुली रही है और वो सीधा रानी के रूम में जाती है और उनमें साइड में एक बड़ा सा पाइप था जो सीधा रानी के घर में पहुंच जा सकती है। इसलिए सिद्धार्थ सीधा उस पाइप के ऊपर चली जाती है। पाइप से फिसलते हुए वो रानी के खिड़कियाँ तक पहुंच जाती हैं और भगवान को शुक्र मनाते हुए बोलते हैं, अरे भगवान, मैं तो पहुंच गया, अब क्या पता क्या होगा, आप ही जानो।